अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफिश। मैं हूं शेफ़ महविश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने भरों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाज़त में मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ तो जल्दी से यूट्यूब को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की और खाने वालों की। तो आज मैं आपकी रेसिपी लेके आई हूँ काबली पुलाव। इतना आसान और सिर्फ 3 मसालों से हम बनाएंगे और वाकई आप हैरान रह जाएंगे कि वाकई ज़बरदस्ती है जो है ना हमारे पास रेसिपी तैयार हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने बीफ का जो है गोश्त लिया, ठीक है। वो उसके साइज़ आपने इतने ही बड़े रखने हैं और ये 1 केजी था और इसके साथ हल्की सी चर्बी लाजमी लगी होनी चाहिए। अच्छा, ये वो 3 मसाले हैं जिसमें एक बड़ी इलायची, एक जो है दालचीनी का टुकड़ा और एक जो है बादियान का फूल, ये हमने ऐड कर दिया। और इसके अलावा जो स्पाइसेस हमने ऐड करनी है वो सिर्फ आपने नमक इस्तेमाल करना है, सिर्फ 1 खाने का चम्मच। और जो पानी मैंने इस्तेमाल किया वो मैंने तकरीबन 3 से 4 कप यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। अगर हो भी तो कोई इशू नहीं, इसकी यखनी जो होगी वो हम चावलों में यूज़ कर लेंगे। अच्छा, हल्का से इसको मिक्स करना है और हाफ़ चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी ऐड की है ताकि जो वो गोश्त का कलर ब्लैक हो जाता है ना वो इससे ना हो। और जब आपने प्रेशर लगाना है तो आपने ऐसे ज़रूर करना है। अच्छा खैर, इसको वेट लगा के एक साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ हम तैयारी करते हैं चावलों की, जो बहुत कम मसालों से आपने इसको बनाना है। जैसा कि आपको पता, मैं सबकी रिक्वेस्ट रेसिपी बनाती हूँ, आप भी कमेंट करें अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वही बनाऊंगी। जी, यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है तकरीबन हाफ़ कप और ये काला मेवा है, ठीक है। ये 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने लिए हैं। और यहाँ जो है ना बारीक मैंने जो है ना गाजर लिया है, 2 मीडियम साइज़ की थी। बारीक जो इसलिए कह रही हूँ कि ये जो रेड एरिया ना ये वाला आपने इस तरीके से बारीक बारीक इसको कट करना है। और वो जो अगर मोटी हो ना तो इसके अंदर जो वाइट एरिया होता है ना वो आपने एक साइड पे रख देना, वो नहीं आपने यूज़ करना। उसका क्या होता है कि टेस्ट भी नहीं होता और वो जो ना सारा जो डिश होती है वो ख़राब कर देती है। अब इसको हमने फ्राई करना है इतना कि यहाँ आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको मज़ीद थोड़ा सा मीठा ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, वरना तो कोई इशू नहीं है। जब हम मेवे को और इसको गाजर को इकट्ठा जो है फ्राई करेंगे ना तो ये मेवे की हल्की सी मिठास जो है ना वो इसमें भी आ जाएगी। तो अब जैसे ये फ्राई हो जाए, आपको लगे कि गाजर जो है वो हल्का गल गई है और मेवे जो है वो साइज़ में फूलना स्टार्ट हो गए, तो अब आपने इसको निकाल लेना। और उसी ही ऑयल में आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं जिसको आपने इस तरीके से कट करना है और इसको हल्का सा ना ट्रांसपेरेंट कलर होने देना, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं हो जाने देना। इस तरीके से जब आपको लगे यहाँ पे 3 से 4 मिनट जस्ट हुए हैं, मीडियम टू लो मैंने इसकी फ्लेम रखी थी। और ये देखिए हल्का से जैसे इसका कलर चेंज हो गया ना, ये देखें इस तरीके से। बस आपने इसी दौरान जो है ना थोड़ा सा आपने पानी ऐड करना है, ठीक है, ताकि जो ये मज़ीद जले ना, ये ख़राब ना हो और इसका कलर भी बिल्कुल बरकरार रहे। तो ये छोटे छोटे टिप्स आप फॉलो किया करें। अब यहाँ सिर्फ मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा ऐड किया, कोई इसमें मिर्चें, कोई इसमें हल्दी, कोई धनिया पाउडर, कोई भी इस्तेमाल नहीं करना। ये ऑथेंटिक रेसिपी और सबसे असल रेसिपी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास गोश्त जो था बीफ का वो गल गया था और ये तकरीबन ना इसने 15 से 17 मिनट लिए थे, ठीक है। अगर आपको लगे ना कि कच्चा है तो फिर आप दोबारा वेट लगा दें, कोई मसला नहीं है। और जो इसमें स्मेल ख़त्म करने के लिए मैंने आपको बताया, अब इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ना कम जितने मसाले होते हैं ना उतने ही लजीज ये जो है ना हमारी डिश तैयार होगी, ठीक है। आपने कुछ भी बनाना, कुछ भी सर्च करना, आप सिंपल यूट्यूब पर अपनी रेसिपी का नाम लिखें और मेरा शेफ़ महविश नाम लिखें तो वो रेसिपी आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेरे पास पानी था, ठीक है, यखनी जो मैंने आपको बताया था 4 से 5 कप मैंने इसमें यूज़ किया था। अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब पानी कितना ऐड करना है आपने हमेशा याद रखा करें, जो पानी की मिकदार चावलों की मिकदार से ना 2 गुना ज़्यादा होती है पानी की, ठीक है। अगर मेरे पास 2 कप जो है चावल है ना तो उसमें मैं 4 कप यूज़ करूँगी, ठीक है। और मैंने ये चावलों के हिसाब से पानी इस्तेमाल किया था, वो हमने डाल दिया। अब इसको 2 से 3 बॉयल आए तो अब इसमें आपने चावल ऐड कर देने हैं। तो चावल जो है ना मैंने 20 मिनट के लिए पानी में डिप करके रखे थे, वो पानी निकाल के अब हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत अहम चीज़ है जो अब आपने नोट करनी है, वो है कि आपने जब इसमें चावल डाल देने हैं तो अब आपने नमक चेक करना, अगर ज़रूरत लगे तो ठीक है, वरना नमक इनफ था उसमें और यखनी में, ठीक है।
और आपने सिर्फ इसको एक बार मिक्स करना है और इसको छोड़ देना हाफ़ कवर करके। जब आपको लगे कि इसमें काफ़ी हद तक ये सारा पानी ड्राई हो गया, तो फिर आपने जो हमने मेवे और गाजर जो है ना वो हमने फ्राई की थी, अब इसके ऊपर लास्ट पे इसको अंदर डाल के इसको आपने कवर करके रख देना है। और ये देखिए अभी से कितने खिले खिले चावल हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि हमने इसमें बार बार चम्मच नहीं चलाया। अब ये इस तरीके से जो हमने फ्राई किया था इसमें ऐड करके इसको थोड़ा सा हम दम लगाएंगे। और दम कम से कम 15 मिनट का होना चाहिए, ताकि ये जो चावल है ना वो मज़ीद अच्छे से गल जाएं। ठीक है, अब इसको चारों तरफ ये लगाकर इसको आप आराम से कवर करके रख दें 15 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की, खाने वालों की। आज इतनी छोटी और इतनी आसान रेसिपी थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। आपने मुझे बना के इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।